हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी कड़ी में हमारे साथ कवि राजेंद्र कुमार वर्मा और राजू वर्मा स्टूडियो में पधारे हैं। इनसे इनके जीवन परिचय से लेकर इनकी जो काव्य विधा है उसके बारे में इनसे हम बखूबी जानेंगे। आइए बात करते हैं राजेंद्र कुमार वर्मा जी से। राजेंद्र जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार सर, आपको बहुत बहुत आभार आपका, आपने मुझे याद किया। जी राजेंद्र जी, सबसे पहले आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं, शिक्षा वगैरह आपकी कहाँ हुई और कब से आपने काव्य के प्रति अपने कलम थामी? जी सर, मेरा नाम राजेंद्र कुमार वर्मा है, उर्फ राजू वर्मा। और वैसे तो हमारा गांव 12 जिले में पड़ता है, तुलसा कोटली गांव है। जी जी। और बचपन तो मेरा जन्म भी यहीं हुआ, बचपन भी यहीं गुजरा। और मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से एमए लोक प्रशासन में एमए किया है जी। और यहीं निवास करता हूँ मैं कोटा में। जी, ये जो लिखने का शौक़ है ये कब से है आपको और कब से आपने प्रथम कविता आपकी लिखनी? प्रथम कविता कब लिखी थी ये तो मुझे याद भी नहीं होगा। स्कूल जब 10वीं या 12वीं में पढ़ता हूँगा तब से मुझे रुचि थी लिखने की और मैं कॉपियों में अपनी कविताएं लिखा करता था। और धीरे धीरे ऐसे लिखता चला गया और निरंतर लिखता गया। लेकिन मुझे जिस मंच की तलाश थी वो मुझे मिला नहीं बराबर, तो बीच में मैंने लिखना भी बंद कर दिया। फिर फेसबुक के माध्यम से मैंने लिखना शुरू किया। जी। तो फिर वहाँ पर जैसे मुझे प्रमाण पत्र मिले तो फिर मेरा उत्साह बढ़ा, तो फिर मैं निरंतर लिखता गया। और मुझे करीब अनेक भारत के अलग अलग जगह के, राजस्थान के से लेकर कई प्रांतों के अनेक काव्य मंचों के करीब 2000 प्रमाण पत्र मिल चुके हैं। जी राजेंद्र जी, जो आप साहित्य क्षेत्र में है, क्या पारिवारिक माहौलों में भी इस तरह का माहौल था? जी नहीं, बाबूजी क्या ही सत्संग में जाया करते थे। वो तेजा जी में ढोल के बजाते थे, जैसे तेजा जी गाते हैं। जी जी जी। वहाँ पर तो मेरी रुचि, हमारे पास में जो आदरणीय श्री रतनलाल जी कवि साहब हैं, और मैं वैसे भी कविता लिखता रहता था, तो फिर उनसे मुझे एक रास्ता मिला कि हाँ, मुझे भी इसी साहित्य के क्षेत्र में जाना चाहिए। जी। किन किन विधाओं में आपने लिखना प्रारंभ किया? मेरी विधाएं अक्सर कविता में लिखता हूँ, मैं गीत लिखता हूँ जी, आलेख लिखता हूँ, स्टोरी लिखता हूँ और दोहे लिखता हूँ। इन्हीं विधाओं में अधिकतर मैं लिखता का काम करता हूँ जी। कोई रचना हो सुनाए आप? बिल्कुल, मैं आप सबसे पहले एक कविता सुनाता हूँ आपको। जी जी। सबसे पहले माँ शारदी को नमन करता हूँ, एसटीएन न्यूज के हमारे बैठे अधिकारी को नमन करता हूँ, सभी श्रोताओं को नमन करता हूँ जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं जी। तो सुने आप, सबसे पहले मेरी कविता है कि एसटीएन के इस पावन चैनल पर आज मैं आया हूँ, भारत माँ की जय जय बोलो ये बतलाने आया हूँ। भारत माँ की जय जय बोलो ये बतलाने आया हूँ। श्री राम श्री कृष्ण मीरा राधा सूफी संतों के गीत सुनाने आया हूँ। वीर शहीदों की शौर्य गाथा गाने आया हूँ। भारत माँ की जय जय बोलो ये बतलाने आया हूँ। भारत माँ की जय जय बोलो ये बतलाने आया हूँ। लोभ मोह को त्यागो यारो, लोभ मोह को त्यागो यारो, ब्रह्म ज्ञान में लाया हूँ। सत्य पथ पर चलो हमेशा ये समझाने आया हूँ। भारत माँ की जय जय बोलो ये बतलाने आया हूँ। भारत माँ की जय जय बोलो ये बतलाने आया हूँ। भ्रष्टाचारी बलात्कारी चोर लुटेरे हत्यारों को, भ्रष्टाचारी बलात्कारी चोर लुटेरे हत्यारों को कड़ी सजा मिले ये बुलंद आवाज़ उठाने आया हूँ। और मैं सभी श्रोताओं से निवेदन करता हूँ और भारत के सभी तमाम मेरे भाई बहन से निवेदन करता हूँ कि भ्रष्टाचारी बलात्कारी चोर लुटेरे हत्यारों को कड़ी सजा मिले ये बुलंद आवाज़ उठाने आया हूँ। और तुम भारत के वीरों जागो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। भारत माँ की जय जय बोलो ये बतलाने आया हूँ। भारत माँ की जय जय बोलो ये बतलाने आया हूँ। धर्म के नाम पर हमें लड़ा रहे, धर्म के नाम पर जो हमें लड़ा रहे उनको समझाने आया हूँ। मैं एक छोटा सा कवि हूँ, इतना निवेदन लाया हूँ। भारत माँ की जय जय बोलो ये बतलाने आया हूँ। भारत माँ की जय जय बोलो ये बतलाने आया हूँ। बहुत सुंदर कविता राजेंद्र जी आपने सुनाई, बहुत अच्छा लगा। अब तक आप कितना संग्रहण कर चुके अपनी कविताओं का?
संग्रहण का मामला तो ये है सर, जैसे ऑनलाइन में अधिकतर लिखता हूँ तो अब प्रयास करता हूँ कि उन कविताओं को, अपनी रचनाओं को एक डायरी का रूप दिया जाए। अधिकतर मैं जैसे बाहर भी होता हूँ, कुछ लिखना होता है तो मैं डायरेक्ट ऑनलाइन लिख देता हूँ, लेकिन अब मैं अपनी संग्रह जो कविता गीत मेरे जो भी हैं उनकी एक डायरी बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब निरंतर उनमें उसको नोट करता हूँ। जी, कहीं आगे आपका प्लान है कोई जो साहित्यिक पुस्तक प्रकाशन का? बिल्कुल सर, मैं अब अपनी रचनाएं की एक किताब छपवाने का प्रयास करूंगा कि जल्द ही वो भी छप के सभी को मिले। आपने राजस्थानी में भी लिखा है या हिंदी में ही आपका लेखन? नहीं, मैं राजस्थानी में भी लिखता हूँ, हिंदी में भी लिखता हूँ, दोनों में ही लिखता हूँ। जी, आप वैसे प्रेरणा स्रोत आप किसे मानते हैं इस क्षेत्र में? क्योंकि एक काव्य लिखना बड़ी टेढ़ी खीर होती है, क्योंकि लिख तो देते हैं लेकिन उसका सही स्वरूप सामने एक कोई प्रेरणा स्रोत होता है, उसी के द्वारा आता है। तो कौन कौन प्रेरणा स्रोत रहे आपके? प्रेरणा स्रोत तो मैं सभी उनको मानता हूँ जिन्होंने, जब से मैं लिख रहा हूँ वो हमें प्रोत्साहन देते हैं, हाँ कि आप अच्छा लिखते हैं, आप लिखा करो। हमारे ज्ञान सिंह जी गंभीर हैं, और मैं अधिकतर आदरणीय बाबू बंजारा जी की रचनाएं उनको पढ़ा करता था और देखा करता था, और उन्हीं की थोड़ी सी किसी स्टाइल में लिखने की कोशिश किया करता था। हमारे कवि आदरणीय हाड़ौती के जाने माने रतनलाल जी वर्मा कवि साहब हैं, उनको भी मैं सुना करता था। तो यही मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, और बड़े बड़े महान कवि हैं, उनकी रचनाओं को भी मैं देखता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि आगे चलकर इन्हीं के रास्ते पर चला जाए। और कोई रचना हो तो सुनाया। बिल्कुल, मैं हाड़ौती में आपको एक गीत सुनाना चाहूँगा कि जब शादी होती है और एक लड़का पहली बार किसी लड़की को देखता है तो उसे मन में प्रेम जो होता है पहला पहला, उस पर यह मेरा गीत है, हाड़ौती में सुने आप। तो निवेदन करना चाहूँगा, आपका आशीर्वाद चाहूँगा कि कर करगी इशारा वा गोरी, कालजा में बस गिरे वाह छोरी रे। कर करगी इशारा वा गोरी, कालजा में बस गिरे वाह छोरी। और कैसे मुलाकात हुई कि पहली बारी जब नजरा मिली, शादी में गया था वहाँ नजरा मिल जाती है तो जी कि पहली बारी जब नजरा मिली, मन में बस गई उनकी छवि। पहली बारी जब नजरा मिली, मन में बस गिर की छवि। दिल धड़कावे हूँ की प्यारी हसी, कालजा में बस गिर वा गोरी। कर करगी इशारा वा गोरी, कालजा में बस गिरे वाह छोरी। और परेशानी कब हो जब नाम पता जाना कोई नो, कि नाम नहीं जानो को घर नहीं जानो, नाम नहीं जानो को घर नहीं जानो, गाँव नहीं जानो ना शहर पहचानो, गाँव नहीं जानो ना शहर पहचानो। अरे रे 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 कर करगी प्रॉब्लम वा भारी, कालजा में बस गिरे वाह गोरी। कर करगी इशारा वा गोरी, कालजा में बस गिरे वाह छोरी। और काई हालत हो चूँकि कि भूख नहीं लागे उन्हें प्यास नहीं लागे, भूख नहीं लागे मन प्यास नहीं लागे, उनकी याद में नींद मारी बागे। अरे रे दे देगी प्यार की बीमारी, कालजा में बस गिरे वाह गोरी। कर करगी इशारा वा गोरी, कालजा में बस गिरे वाह छोरी। और बहुत दिन तक परेशान हो पूछी यार दोस्ता से कि यार छोरी को पतो बताओ, तो उन्हें कहीं से मालूम करी कि यार वो फलाना की चोरी थी, और उसका नंबर लिया कि घणर दिना ताही दिल समझायो, घणर दिना ताही दिल समझायो, बड़ोर जतन कर पतो लगायो, नंबर लेकर फोन लगायो। अरे रे 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 अब होगी प्यार की बात सारी, कालजा में बस गिर वाह गोरी। कर करगी इशारा वा गोरी, कालजा में बस गिर वाह छोरी, कालजा में बस गिर वाह छोरी। बहुत सुंदर गीत राजेंद्र जी आपने राजस्थानी में सुनाया, बहुत अच्छा लगा। राजेंद्र जी, आपने काव्य पाठ किए होंगे मंचों से या ऑनलाइन, किस तरह के आप मंचों से जुड़े रहे? अनेक मंच हैं जो अभी
फेसबुक के माध्यम से सभी को प्लेटफॉर्म मिलता है। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि ये आपको सुनहरा मौका है, आपकी कविताएं रचनाएं जो फेसबुक के माध्यम से जो मंच चल रहे हैं, अपनी जो अंदर की जो एक आपकी एक कला होती है उसको निखारने का, सबको दिखाने का। तो मैं अनेक काव्य मंच से जुड़ा हुआ हूँ और उन्हीं पे अधिकतर मैं ऑनलाइन काव्य पाठ भी करता हूँ, काव्य गोष्ठियों में भी शामिल होता हूँ और ऑनलाइन कविताएं गीत लिखता हूँ। जी, आप जो इन मंचों से जुड़े, इसके अलावा भी आपको कई उपलब्धि होगी, पुरस्कार वगैरह मिले आपको? बिल्कुल मिले हैं। जैसे कर्मयोगी सेवा संस्थान से मुझे कोटा शान का मुझे ये नवाजा गया। उसके अभी पिछले साल ही कलम बोलती साहित्य समूह जो ऑनलाइन चलता है, जी जी, दिल्ली में कवि सम्मेलन हुआ था उसका, तो वहाँ मुझे अपने काव्य पाठ करने का मौका मिला। 17 जून की बात है, पिछले वर्ष मैं दिल्ली गया था, वहाँ कवि सम्मेलन में शामिल हुआ। जी, जाते जाते एक रचना और सुनाए हमारे दर्शकों। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपको एक और हाड़ौती में रचना सुनाऊंगा कि आजकल देश का माहौल ऐसा चल रहा है कि देश में नेता तो अधिकतर हो गए हैं, लेकिन हमारी जो भ्रष्टाचार की जो एक जड़ है उसको शायद गवर्नमेंट मिटाने में थोड़ा सा असंभव प्रयास होता है उसका। तो उन नेताओं को मेरा एक संदेश है व्यंग के माध्यम से कि देश के आप नेता हो तो भ्रष्टाचार न फैलाएं, देश का सहयोग करें विकास में। तो उन्हीं नेताओं पर ही मेरा गीत है जी। सुने आप कि हमरे नेता बड़े दगाबाज रे, कि हमरे नेता बड़े दगाबाज रे, वो कल किए वायदे भूल गए आज रे, दगाबाज रे। हमरे नेता बड़े दगाबाज रे, वो इनको आए शर्म नहीं लाज रे, दगाबाज रे। कि हमरे नेता बड़े दगाबाज रे। और चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करते हैं कि भ्रष्टाचारी मिटाने की बातें करे, भ्रष्टाचारी मिटाने की बातें करे, रोजगारी दिलाने के वादे करे, रोजगारी दिलाने के वादे करे। हो इनकी खादी में, हो इनकी खादी में लगी रहे दाग रे, दगाबाज रे। हमरे नेता बड़े दगाबाज रे। ये संसद में झूठे हंगामे करे, और संसद में बड़े बड़े हंगामे करते हैं कि देश के लिए जान दे देंगे, कि ये संसद में झूठे हंगामे करे, एक दूजे पे देखो कैसे कालिक मले, ये संसद में झूठे हंगामे करे, एक दूजे पे देखो कैसे कालिक मले। हो इनकी आत्मा से, हो इनकी आत्मा से बड़े नोट आज रे, दगाबाज रे। हो इनको आए शर्म नहीं लाज रे, दगाबाज रे। कि हमरे नेता बड़े दगाबाज रे, कि जाने कितने इन्होंने घोटाले किए। बड़े बड़े नेता हैं, किसी पार्टी को दोष नहीं देना चाहूँगा, बहुत से भ्रष्टाचारी हमारे देश में नेता हैं जो अपनी जेबें भरते हैं विकास के पैसों से, कि जाने कितने इन्होंने घोटाले किए, देखो काली कमाई पे राजी करे, जाने कितने इन्होंने घोटाले किए, देखो काली कमाई पे ठाठे करे। हो देखो चमचों से, हो देखो चमचों से घिरी रहे आज रे, दगाबाज रे। हो इनको आए शर्म नहीं लाज रे, दगाबाज रे। कि हमरे नेता बड़े दगाबाज रे, कि हमरे नेता बड़े दगाबाज रे। बहुत सुंदर गीत आपका। ये थे हमारे साथ कवि राजू वर्मा जी। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी जुड़े हुए हैं और काफ़ी मंच साझा किए हैं ऑनलाइन। इसके अलावा इनका लेखन निरंतर जारी है और इनका मानना है कि आने वाले समय में एक काव्य संग्रह के रूप में एक पुस्तक का प्रकाशन करने का इनका इरादा है। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत नमस्कार।